हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं लिक्विडिटी कंसेप्ट के बारे में। ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको लिक्विडिटी के बारे में जो है तो यहाँ पर सीखना पड़ेगा। और इस वीडियो में जो है तो मैं आपको डीप में बताऊंगा कि लिक्विडिटी किस तरीके से वर्क करता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं तो आपका हर बार आपने देखा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है अगर आप बिगिनर है या तो आपको जो है तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो ये ऐसा क्यों होता है, इन सब के बारे में जो है तो मैं आपको डीप में बताने वाला हूं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। और मेरे कोर्स के ऊपर जो है तो 50% का यहाँ पर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट चल रहा है। इसे जो है तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो एक ही वीडियो में जो है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। देखो प्रभु, मैं आपके जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है ना तो सारा कंसेप्ट जो है तो लोकेशन का है, सप्लाई का है, डिमांड का है, और ये जो लिक्विडिटी होती है ये कैसे काम करती है, इन सभी का है। खास करके जो है तो आपको लोकेशन के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए, जिसको जो है तो मैं मेरे कोर्स में इतना डीप में आपको बताता हूँ ना, उसके बाद में जो है तो आपके लिए ट्रेडिंग ईजी हो जाता है। आप अगर इसको ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, सीधा आप उसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि ये लिक्विडिटी होता क्या है, क्योंकि मुझे कमेंट में जब मैं वीडियोज में मेरे कहता हूँ ना लिक्विडिटी, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये लिक्विडिटी होता क्या है। तो खास करके उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके लिए जो है तो हर एक पुल बैक जो होता है ना तो वो ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है, और हर एक ग्रीन कैंडल के बाद में अगर रेड कैंडल बनती है तो वो लिक्विडिटी होती है। वो कैसे, ये मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल के बाद में जो है तो एक यहाँ पर रेड कैंडल बनी है। मतलब यहाँ पर अगर इसको आप इसका जो ग्रीन कैंडल का लो है इसको यहाँ पर मार्क करेंगे तो उसके बाद में जो है तो ये जो रेड कैंडल बनी है तो इसने लिक्विडिटी रिलीज की है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो ग्रीन कैंडल है इसको हम इसका लो मार्क कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो ये इसके नीचे रेड कैंडल क्लोज हुआ है ना तो ये लिक्विडिटी है यहाँ पर। अब उसी तरीके से इस लेवल को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो है तो ये आपको यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल जो है ना तो यहाँ पर ये क्यों बनी है, तो ये भी एक लिक्विडिटी है। उसी तरीके से अगर आप ट्रेंड में आप देखते हैं तो यहाँ पर हर एक रेड कैंडल जो होती है ना तो ये रेड कैंडल है, इसका यहाँ पर हाई मार्क कर लो तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है तो ये यहाँ पर लिक्विडिटी है, तो इसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब लिक्विडिटी में होता क्या है, यहाँ पर देख लो ये जो रेड कैंडल बनी है उसके बाद में इसका हाई मार्क कर लो और ये ग्रीन कैंडल जो है ना तो इसने लिक्विडिटी यहाँ पर रिलीज कर दी। तो ये अब सबसे पहले जो है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये लिक्विडिटी, तो मैंने आपको बता दिया कि ये लिक्विडिटी क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हर एक जो पुल बैक होता है ना तो वो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। वो किस तरीके से, यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस ने क्या किया, अब तक तो यहाँ तक गिर रहा था प्राइस, तो यहाँ से जो है तो प्राइस ऊपर चला गया, मतलब ये पुल बैक हुआ, तो ये आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है। अब यहाँ तक प्राइस गिर रहा था, ये पुल बैक लिया तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है। उसी तरीके से जो है तो ये आप ट्रेंड में अगर देखेंगे प्राइस जो है तो ये ऊपर जा रहा है, फिर इसने पुल बैक लिया तो ये आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होता है। हर एक ग्रीन कैंडल के बाद में अगर रेड कैंडल भी बनती है तो भी आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है, और हर एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पर भी जो है तो लिक्विडिटी होती है और आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होती है। बस आपको जो है तो उसका नॉलेज होना चाहिए। इसको मैं आपको डीप में एक्सप्लेन करता हूँ कि लिक्विडिटी में होता क्या है। लिक्विडिटी मतलब ये तो मैंने आपको ये बता दिया। तो असल में जब तक आपको इसका कॉज समझ में नहीं आएगा ना तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आने वाला है। अब मुझे एक बात बताना, जो बड़े प्लेयर होते हैं तो उनको प्रॉफिट कब होगा, जब कोई तो लूज करेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि भाई ये लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेगी। तो ये इसका मैं आपको बता देता हूँ कि लिक्विडिटी जो होती है ना तो वो क्या होता है। असल में लिक्विडिटी मतलब और कुछ नहीं बल्कि जो रिटेलर के स्टॉप लॉस होते हैं ना वो होता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे, इसको मैं मेरे कोर्स में जो है ना डीप में यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका ऐसा क्यों होता है क्या नहीं है, तो ये इसके बारे में तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ
कि यहाँ पर ये समझो अभी तक ये मार्केट गिर रहा था, अब यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, तो ये ग्रीन कैंडल ऐसे ही बनी है क्या? क्यों बनी है ऐसी कैंडल? ऐसे ही नहीं बनती है कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पर जो है तो बाइंग हुई है, यानी कि कुछ लोगों ने जो है तो यहाँ पर बाय किया है। तो आमतौर पर देखना, अब यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर होंगे? उनके स्टॉप लॉस रहेंगे इसके नीचे। और स्टॉप लॉस मतलब क्या है? अपोजिट साइड, इस एग्जांपल में जो है तो अपोजिट साइड जो है तो वो सेल ऑर्डर होते हैं। तो यहाँ पर सेल ऑर्डर लग गए इस तरीके से। अब यहाँ पर देखना, जो जिन लोगों ने यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल जो है तो ये यहाँ पर इसके नीचे स्टॉप लॉस है, तो उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए और यहाँ पर लिक्विडिटी जो है तो वो रिलीज हो गई। यानी उसी तरीके से यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स बनी है, तो यहाँ पर किसी ने बाय किया है ना बड़ी क्वांटिटी में, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे? इसके नीचे रहेंगे। उसके बाद में ये बड़ी कैंडल बनी और उनके स्टॉप लॉस जो है तो वो हिट हो गए। अभी इसके मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ कि लिक्विडिटी जो है तो वो किस तरीके से यहाँ पर काम करती है, क्या नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे फिर से, अब यहाँ पर देखना, आप यहाँ पर जैसा मैंने आपको कहा सब खेल जो है तो वो लोकेशन का होता है। तो इस कैंडल को आप देख लेना, ये कैंडल आपको क्या कह रहा है इसके बारे में जो है तो ये विक्स वगैरह कल का जो मैंने वीडियो डाला है ना, उसमें मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, ये विक्स कब बनती है, क्या नहीं है। अब यहाँ पर देखना, इस लेवल पर इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, इस लेवल को। अब यहाँ पर देखना, अब तक जो है तो ये प्राइस ऊपर जा रहा था, अचानक से जो है तो यहाँ पर ये इस तरीके का कैंडल बनता है जिसके ऊपर जो है तो ऊपर विक्स है। अब ऊपर विक्स मतलब यहाँ पर मैंने कल के वीडियो में भी बताया कि वहाँ पर जो है तो सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं। लोकेशन भी मैटर करता है कि लोकेशन कहाँ पर बन रहा है ये कैंडल। तो यहाँ पर ये विक्स कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है तो सेलर एग्जिस्ट करते हैं। अब जो बिगिनर ट्रेडर है, जिनको ज़्यादा नहीं समझ में आता है, वो क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, एक आपके इमोशन होते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपने सुना होगा कि आप में जो है तो होप, फियर, ग्रीड, ये सबसे ज़्यादा जो है तो आपको इफेक्ट करते हैं ट्रेडिंग में। ये आपके एनिमी होते हैं। आपको जो है तो इस सब के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता चल रहा है कि एक बार जो है तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, यानी कि इस लेवल पर जो है तो सेलर एग्जिस्ट करते हैं, तो जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा, वो क्या करेंगे कि एक होता है आपका फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये इमोशन होता है जिसकी वजह से जो है तो सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर लॉस करते हैं। तो जब पता है आपको कि यहाँ पर जो है तो सेलर एग्जिस्ट करते हैं, तो जो बिगिनर ट्रेडर है वो क्या करेंगे कि प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर जा रहा है करके कैंडल क्लोज होने के पहले जो है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंट्री कर लेंगे इस लेवल पर। एक तो ये एक्शन होता है यहाँ पर, और दूसरा जो है तो जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट एंट्री ली है ना, तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे? इस लेवल पर जो है तो ये स्टॉप लॉस है उनके। अब क्या हुआ कि ये उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पर लगा दिए, तो कैंडल ने क्या किया, अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे, तो कैंडल ऊपर चला गया, उनके स्टॉप लॉस हिट कर लिए और फिर से जो है तो नीचे आ गया और यहाँ से जो है तो प्राइस यहाँ पर गिर गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इतनी बड़ी कैंडल जो है तो बनते बनते अचानक ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर ये ऊपर ना क्लोज होते हुए नीचे क्लोज हो गई, स्टॉप लॉस सबके ले लिए। तो इसी को कहते हैं हम लिक्विडिटी। तो ये लिक्विडिटी की वजह से ये सब कुछ होता है। और एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ यहाँ पर लिक्विडिटी का कि ऐसा क्या होता है क्या नहीं है। तो इसको आपने ध्यान से देखना है बॉस। ये जो है ना, ये प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कोई भी नहीं देने वाला है। मैं जानता हूँ कि जो ट्रेडर होते हैं ना, बिगिनर ट्रेडर, जो जिनको नहीं ज़्यादा नॉलेज, नहीं समझता है ज़्यादा, तो वो प्रैक्टिकल किस प्रॉब्लम को जो है तो असल ट्रेडिंग में जब प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने जाते हैं तो कौन से प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस करते हैं, तो इन सब के बारे में मैं अच्छे से यहाँ पर जानता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आपको जो है तो तभी तो आप मेरे वीडियो के साथ में जो है तो इतना एंगेज कर पाते हैं। क्योंकि आप जो है तो प्रैक्टिकल यही प्रॉब्लम जो है तो यहाँ पर फेस करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि लिक्विडिटी किस तरीके से यहाँ पर ये करता है। अब यहाँ पर देखेंगे,
यहाँ से जो है तो प्राइस अब तक ऊपर जा रहा था। जिन लोगों ने जो है तो ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर बाय कर लिया होगा तो उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेंगे, आमतौर पर इस कैंडल के नीचे रहेंगे। जो लो बनाए ना डे का लो, तो उसके नीचे रहेंगे। अब प्राइस ने क्या किया कि यहाँ से जो है तो ये यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो ये स्टॉप लॉस जब हिट होते हैं क्या नहीं है, तो इन सब के बारे में आपको मेरे कोर्स में यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। आप चाहे तो इंटरेस्टेड हो तो इसको जो है तो आप ज्वाइन कर लेना। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में फ्री में सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर जो मैंने ऑलरेडी बाकी के वीडियोस अपलोड किए हैं उन्हें देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।